ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो प्रसंग चल रहा है कि वेद नाम किसका है। स्वामी जी ने प्रतिज्ञा की कि वेद नाम मंत्र संहिता का है। जो मंत्र भाग है उसी का नाम वेद है। वेद नाम पर संदेह क्यों हुआ तो एक काल में आकर के मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम, एक ये सांप्रदायिक परिभाषा जो कि कर्मकांड तक सीमित है अथवा कृष्ण यजुर्वेदियों तक सीमित है, के आधार पर संपूर्ण वेदों में, सभी वेदों में इस परिभाषा को लागू कर दिया गया। तो सर्वत्र ही वेद और ब्राह्मण, ये मंत्र और ब्राह्मण के लिए वेद शब्द की प्रवृत्ति ये लोग कराने लगे। तो इसलिए यह विषय भी विचारणीय हो जाता है कि वेद नाम किसका है। तो ब्राह्मण और वेद है ना अलग अलग हैं, मंत्र और ब्राह्मण अलग अलग हैं। मंत्र की ही वेद संज्ञा है। शुक्ल ब्राह्मण ये यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद फर्क है। हाँ, मैंने कल भी संकेत किया था इस विषय का। और वैदिक सिद्धांत मीमांसा में इसके ऊपर एक निबंध पूरा है पंडित मीमांसक जी का। शुक्लत्व और कृष्णत्व है ना। शुक्ल माने स्पष्ट, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो उसमें शुक्ल यजुर्वेद में क्या है, मंत्र भाग अलग है और ब्राह्मण भाग अलग है। जो यजुर्वेद के नाम से हम पढ़ते पढ़ाते हैं अभी, यह यजुर्वेद का शुक्ल भाग है जो कि विशुद्ध है। इसको माध्यन्दिन संहिता के नाम से भी जानते हैं। और इसका ब्राह्मण भाग अलग है जो शतपथ ब्राह्मण के नाम से उपलब्ध है। तो मंत्र अलग हो गया और ब्राह्मण अलग हो गया। और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद है जिसमें मंत्र और ब्राह्मण दोनों मिश्रित हैं।
मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग, यही उसका कृष्णत्व है, कालापन है, क्योंकि उसमें मिला हुआ है। मंत्र कौन है, ब्राह्मण कौन है, सामान्य अध्येता के लिए विवेचन करना भी कठिन होता है। तो तैत्तिरीय संहिता आदि उसके ग्रंथ अभी उपलब्ध होते हैं। तो उसमें तो ये जो संज्ञा है मंत्र ब्राह्मणी और वेद नामधेयम, इसकी युक्ति लगती है। और कर्मकांड में भी दिखाया था कि वहाँ जब किसी कर्म को किया जाता है मंत्र के द्वारा तो विनियोजकम ब्राह्मणम भवति, उस मंत्र पूर्वक क्रिया करने की प्रेरणा जिस वाक्य में होती है वो ब्राह्मण वाक्य हो गया कि इस मंत्र से इस क्रिया को अमुक व्यक्ति करे। कर्मकांड के दो सहयोगी ग्रंथ हैं, एक तो है ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरे हैं सूत्र ग्रंथ। किसी क्रिया को क्यों करना है ये ब्राह्मण ग्रंथ बताते हैं, और किसी क्रिया को कैसे करना है ये सूत्र ग्रंथ बताते हैं। जो विधि का प्रकार है ना, कैसे करना है, किस व्यक्ति को करना है आदि आदि, ये सूत्र ग्रंथों में है। तो वहाँ सूत्र ग्रंथों की भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी ब्राह्मण ग्रंथों की आवश्यकता है किसी कर्म को करने के लिए। क्योंकि जब हम किसी कर्म को करने चलते हैं तो एक तो उसका जो प्रयोजन है वो हमारे सामने होना चाहिए, हम इस कर्म को किस लिए कर रहे हैं। दूसरा, उस कर्म को करने की योग्यता मेरे अंदर है या नहीं है, ये भी मुझे परीक्षण करना है। इस कर्म को कैसे करना है उसकी विधि भी मुझे आनी चाहिए। और मंत्र पूर्वक, मंत्र माने विचार, उस क्रिया के विषय में मंत्र के अंतर्गत चर्चा रहती है। तो इस तरह से मंत्र, ब्राह्मण और सूत्र ग्रंथ मिलकर के उस कर्म को संपन्न कराते हैं। तो एक मंत्र यजुर्वेद से उद्धृत किया गया। जब स्वामी जी ने ये कहा कि इतिहास, कल्प आदि शब्द ब्राह्मण ग्रंथों के लिए हैं, नाराशंसी गाथा उनमें मनुष्यों के इतिहास उपलब्ध हैं, तो प्रतिपक्षी ने यजुर्वेद से एक मंत्र उद्धृत किया जिसमें जमदग्नि और कश्यप का उल्लेख है। तो उसमें बता दिया कि ये यहाँ वेद के अंदर जो शब्द हैं वो किसी ऋषि विशेष को ना कह करके वो किसी भौतिक पदार्थ को, आध्यात्मिक पदार्थ को बताते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर चक्षु और प्राण के लिए आए हुए हैं ये। और उसी प्रसंग में आयु की चर्चा भी आ गई और स्वामी जी ने ये संकेत किया कि अनेन अन्यदप्युपदिश्यते ब्रह्मचर्यादि सुनियमैर मनुष्यैः एतत् त्रिगुणमायुः कर्तुं शक्यते। कि ब्रह्मचर्यादि सुनियम का पालन यदि हम करेंगे तो अपनी आयु को हम बढ़ा भी सकते हैं। आयु बढ़ाने आयु बढ़ाने के अनेक उपाय वेद के अंतर्गत भी हैं, अन्य वैदिक ग्रंथों में भी हैं, आयुर्वेद के ग्रंथों में भी हैं, नीति ग्रंथों में हैं, स्मृति ग्रंथों में हैं, सर्वत्र हैं। तो उनका हमें स्वाध्याय भी करना है और उनको जीवन में अपनाना भी है, ये रहता है। तो संस्कृत भाग में कल चर्चा हो गई थी, आज हिंदी भाग में चलते हैं। भाषार्थ।
जैसे ब्राह्मण ग्रंथों में मनुष्यों के नामलेख पूर्वक लौकिक इतिहास हैं, है ना। लगभग सभी ब्राह्मण ग्रंथों में मनुष्य जो शरीरधारी हैं, ऐतिहासिक हैं, है ना, उनका नाम है, तो लौकिक इतिहास वहाँ उपलब्ध है। वैसे मंत्र भाग में नहीं है ना, मंत्र भाग में ऐसा उल्लेख नहीं है। तो उसमें प्रश्न करते हैं कि जैसे ऐतरेय आदि ब्राह्मण ग्रंथों में याज्ञवल्क्य, मैत्रेयी, गार्गी और जनक आदि के इतिहास लिखे, और भी बहुत सारे आचार्यों के नाम हैं वहाँ पर, राजाओं के नाम हैं, गोष्ठियाँ होती हैं, शास्त्र चर्चाएं होती हैं। वैसे ही त्यायुषम इत्यादि वेदों में भी पाए जाते हैं। कहते जैसे ब्राह्मण ग्रंथों में हैं वैसे ही वेद मंत्रों में भी तो हैं। इससे मंत्र और ब्राह्मण भाग ये दोनों बराबर होते हैं। फिर ब्राह्मण ग्रंथों को वेदों में क्यों नहीं मानते हो, है ना। तो जैसे जो चीज़ ब्राह्मण ग्रंथों में है वही वेदों में भी है, तो ब्राह्मण ग्रंथ और वेद दोनों एक ही हो गए, तो ये भी वेद कहो इनको, ब्राह्मण ग्रंथों को भी। तो उत्तर में कहते हैं स्वामी जी कि ऐसा भ्रम मत करो, ये भ्रम करना तुम्हारा अनुचित है, क्योंकि जमदग्नि और कश्यप ये नाम यहाँ देहधारी मनुष्यों के नहीं, यहाँ माने वेद मंत्र के अंदर। इसका प्रमाण शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि चक्षु का नाम जमदग्नि और प्राण का नाम कश्यप है। इस कारण से यहाँ उपलक्षण रूप से प्राण से अंतःकरण और आँख से सब इंद्रियों का ग्रहण करना चाहिए। तो जो भी साधन हमें उपलब्ध हुए हैं, है ना, सभी के उपलक्षण के रूप में यहाँ पर ये जमदग्नि और कश्यप हैं, अर्थात जिनसे जगत के सब जीव बाहर और भीतर देखते हैं। दो साधन हो गए, एक अंतर्दर्शन, एक बाह्य दर्शन। तो दोनों ही स्वस्थ रहें। कब तक स्वस्थ रहें? एक लंबे समय तक, 3 जो आयु काल हैं, कम से कम उतने तक स्वस्थ रहें। ये ऐसी प्रार्थना यहाँ पर ईश्वर से वेद मंत्र के अंदर की गई है, त्रायिषम जमदग्नि इत्यादि। सो इस मंत्र से ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि हे जगदीश्वर, आपके अनुग्रह से हमारे प्राण आदि अंतःकरण और आँख आदि सब इंद्रियों की, प्राण अंतःकरण। अब देखिए अंतःकरण के रूप में सामान्य रूप से क्या है, 4 नाम आते हैं हमारे सामने, मन बुद्धि चित्त अहंकार। लेकिन प्राण भी तो अंदर का साधन है जो अंदर से संभाले हुए है, तो वो भी माने एक तरह से देखा जाए तो अंदर जितने भी अवयव हैं वो सारे के सारे अंतःकरण हो गए। करण माने साधन, जो बाहर से विषयों को उपलब्ध करा रहे हैं, बाहर से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, वो बाह्य करण हो गए, जब हम करण शब्द को व्यापक अर्थ में लेते हैं। और जो अंदर से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, अंदर से संभाले हुए हैं, वो अंतःकरण हो गए। तो इस तरह से प्राण अंतःकरण का प्रतिनिधि हो गया और चक्षु बाह्य करणों का प्रतिनिधि हो गया। आँख आदि सब इंद्रियों की 300 वर्ष तक उम्र बनी रहे, 300 वर्ष तक ये स्वस्थ रहें। यदि हम प्रकृति के साथ चलेंगे ना तो काफ़ी लंबे समय तक इस शरीर को स्वस्थ और सक्रिय लक्ष्य के अनुकूल रख सकते हैं। जहाँ प्रकृति से हटते हैं, प्रकृति से भटकते हैं, तो तुरंत बस कुमार्गी हो जाते हैं, पतित हो जाते हैं। यद्देवेषु सो जैसी विद्वानों के बीच में विद्यादि शुभ गुण और आनंद युक्त उम्र होती है,
हैं, विद्यादि शुभ गुण और आनंद युक्त, किसके बीच में? विद्वानों के बीच में, जो ज्ञान पूर्वक अपने जीवन को लेकर के चलते हैं। साधन आवश्यक हैं, कौन से? भौतिक, लेकिन उतने नहीं जितना कि ज्ञान, क्योंकि जो भौतिक संसाधन हैं वो भी तभी कार्य में आएंगे जबकि ज्ञान हमारे पास होगा। ज्ञान नहीं होगा तो उनका उपयोग भी नहीं कर सकते, बल्कि वो बाधक बन जाएंगे, दोषपूर्ण हो जाएंगे, आयु को कम करने वाले हो जाएंगे। तो विद्यादि शुभ गुण और आनंद युक्त उम्र होती है। और कैसे होती है? कल मंत्र उद्धृत किया गया था, उस मंत्र के शब्दों पर ध्यान दें और उसको जीवन में लेके आ जाएं। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। आँखों से क्या देखना है हमको, कानों से क्या सुनना है हमको, और इस शरीर का उपयोग किस कार्य में लगाना है, इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखें तो व्यशे वही देवहितम यदायु। और नहीं तो आसुरी आयु तो प्राप्त होनी ही है ना, उससे तो बच नहीं सकते। तो विद्यादि शुभ गुण और आनंद युक्त उम्र होती है, वैसी ही हम लोगों की भी हो, है ना, वैसी हो तो हम भी विद्वानों का अनुसरण करें। अग्नेन सुपथाराय, है ना, अग्नि के पीछे पीछे चल दें बस, क्योंकि अग्नि कौन है? विश्वानि वयुनानि, विद्वान, जो संपूर्ण कर्मों को, संपूर्ण प्रज्ञानों को जानता है, वो अग्नि है, उसके पीछे पीछे चल दें। तो होता क्या है? युयोध्यस्मत् जुहुराणमेना, अपनी जो कुटिलताएं हैं, है ना, वह हमसे दूर कर देता है। जैसे जैसे हम अपने कर्मों पर दृष्टिपात करते हैं ज्ञानपूर्वक, तो सब कुटिलताएं धीरे 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 हटने लगती हैं। और कुटिलताएं हटेंगी तो दीर्घायु स्वयमेव हो जाएगी। भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम, ये भी एक साधन है ईश्वर की स्तुति, उसके गुणों का कीर्तन, शब्द सह भी करें, अर्थ से भी करें और उसको अपने जीवन में उतारें। वैसा ही हम लोगों की भी हो। तथा त्यायुषम जमदग्नि इत्यादि उपदेश से यह भी जाना जाता है कि मनुष्य ब्रह्मचर्यादि उत्तम नियमों से, चरक संहिता के अंदर आया हुआ है कि आयु को बढ़ाने वाले साधन वहाँ पर गिनाए कि आयु किन किन साधनों से बढ़ा करती है। तो वहाँ पर कहा हुआ है ब्रह्मचर्यम आयुष्याणाम, आयुष्य माने आयु को बढ़ाने वाले। तो आयु को बढ़ाने वाले पदार्थों में, साधनों में ब्रह्मचर्य जो है वो सबसे अधिक है, सबसे अधिक उपयोगी है। तो ब्रह्मचर्य धारण करें हम सभी। अब ब्रह्मचर्य शब्द का भी पर्याप्त दुरुपयोग कर दिया गया। अविवाहित रहने को ब्रह्मचर्य कह दिया करते हैं प्राय लोग कि हम तो आजीवन ब्रह्मचारी हैं। अब उनको ये नहीं पता कि अविवाहित रहना किस लिए है। अविवाहित रहना कोई लक्ष्य नहीं है, ये तो साधन है। हमने एक परम लक्ष्य ऐसा निर्धारित किया जिसमें सांसारिकता को बाधक के रूप में देखा, या सांसारिकता कहीं उसमें साधन बन ही नहीं रही थी, तो रह गए हम ऐसे ही, आगे से आगे बढ़ते चले गए। अब साधन को ही साध्य बना दिया तो फिर भटकाव होता है जीवन में अनेक प्रकार से, है ना। ब्रह्म माने ईश्वर, ईश्वर की आज्ञाओं में चलना क्या हुआ? ब्रह्मचर्य, है ना। ब्रह्मचर्य, चर्य माने आचरण करना, तो ब्रह्म माने परमेश्वर,
तो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलना ब्रह्मचर्य। ब्रह्म माने वेद, वेद का स्वाध्याय करना, वेद को जानना, वेद को जनाना, पढ़ना, स्वयं पढ़ाना, ये सब क्या हो गया? चर्य। तो ये ब्रह्मचर्य। तो ना तो ईश्वर की आज्ञाओं को समझने का प्रयास करते हैं, ना जब समझने का प्रयास नहीं करते तो उसके अनुसार चलने की तो बात बहुत दूर है। ना ही वेद को पढ़ने पढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो फिर ब्रह्मचर्य कैसे होगा जी? और वो ब्रह्मचारी कैसे है ना? अविवाहित रहने का नाम ब्रह्मचारी नहीं है। ईश्वर से जुड़ना, वेद से जुड़ना, एतद अनुकूल कर्म करना, जीवन में उसी को प्रधानता देना। किसको? ब्रह्म को और वेद को, परमेश्वर को और वेद को, ब्रह्मचर्य। और जो देता है वह ब्रह्मचारी, नहीं देता है इन चीज़ों को प्रधानता जीवन में, और केवल बस कि जी हम तो ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी है माने हमने तो विवाह नहीं किया। क्यों नहीं किया जी? तीव्र वैराग्य हो गया था युवावस्था में ही, इसलिए नहीं किया। वो तीव्र वैराग्य नहीं है, वो कायरता है, पलायनवादिता है। और कायरता या पलायनवादिता कभी भी जीवन को बना नहीं सकती। वो जीवन में अनेक प्रकार के भटकाव लाती है। लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। तो वही कह रहे हैं स्वामी जी महाराज, मनुष्य ब्रह्मचर्य आदि उत्तम नियमों से त्रिगुण चतुर्गुण आयु कर सकता है, अपनी आयु को त्रिगुना या चौगुना बढ़ा सकता है, कार्य करने की क्षमता को बढ़ा सकता है। अब देखिए है ना, छोटा सा श्लोक कई बार सुनाया होगा, कक्षा में भी 1-2 बार उच्चरित हुआ है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अब यहाँ पर सबसे पहले आयु को रखा है। यदि हम वृद्धों की सेवा करेंगे, वृद्धों को अपने से जो ज्ञान वृद्ध हैं, आयु वृद्ध हैं, अनुभव वृद्ध हैं, उनका सेवन करेंगे, प्रतिदिन उनको अभिवादन करेंगे, तो हमारी आयु बढ़ेगी। कैसे आयु बढ़ेगी जी हमारी? उनको अभिवादन करने से या उनका सेवन, उनका सानिध्य में रहने से आयु कैसे बढ़ेगी? क्योंकि उनको पता है इस जीवन में क्या क्या बाधाएं आया करती हैं। उन बाधाओं को उन्होंने देखा है, उन्होंने झेला है। यदि उनके माध्यम से हम उन बाधाओं को दूर करने के साधनों को पहले ही जान लें, तो उसमें लगने वाली जो ऊर्जा है हमारी, उसमें लगने वाला जो समय है, उसको बचा करके हम जीवन की उन्नति के साधनों में उस समय और ऊर्जा को लगा देंगे। आयु बढ़ गई हमारी। किन कार्यों को करने से अपयश होता है और किन कार्यों को करने से सुयश होता है, ये उनको पता है। उनके सानिध्य से हमने जान लिया, अपयश वाले कार्यों से बच गए, सुयश वाले कार्यों में लग गए, तो यश की वृद्धि हो गई। विद्या कहाँ से, किन आचार्यों से मिलती है, किन गुरुओं से मिलती है, किन ऋषियों से मिलती है, किन स्थानों पर मिलती है, उनको पता है। किन उपायों से मिलती है, उनको पता है। उन्होंने बता दिया, वैसे ही हमने किया। तो ऐसे क्या है ना, बहुत सारा समय हम अपना बचा करके और जीवन के लक्ष्य के अनुकूल उसका उपयोग कर दिया करते हैं। तो हमारी आयु भी बढ़ गई, यश भी बढ़ गया, विद्या भी बढ़ जाती है, शक्ति भी बढ़ जाती है। जीवन के प्रत्येक क्षण का लक्ष्य के अनुकूल सदुपयोग करना है और यथासंभव इन क्षणों के अपव्यय से बचना है, उसके विरुद्धाचरण करने से बचना है। तो बस आगे से आगे बढ़ते चले जाएंगे। अर्थात 400 वर्ष तक भी सुखपूर्वक जी सकता है, यदि हम ठीक से लेकर के चलें तो।
मंत्र का पाठ हम प्रतिदिन करते हैं ना, उसमें तच्चक्षुर्देव हितम, तो उसमें भूयश्च शरदः शतात् अंत में पाठ करते हैं। लेकिन समस्या ये है कि शब्दों का पाठ तो हम कर लिया करते हैं, अपने जीवन में लाने का प्रयास नहीं करते, जीवन को वैसे ही चलने देते हैं, एक प्रवाह में ही चलने देते हैं, बस जैसा पड़ोसी कर रहा है वैसे ही हम भी कर रहे हैं। कभी इधर ध्यान ही नहीं देते कि इस जीवन का सदुपयोग अधिकतम कैसे कर सकते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते बिल्कुल भी, ऐसे ही निकलता चला जाता है। एक व्यक्ति सामान्य रूप से आज अवकाश प्राप्त करता है, रिटायर्ड होता है 58 में 60 में जैसा भी। अब उसके बाद क्या है जी, हम तो बेरोजगार हो गए। अभी तो जीने की उम्र आई है, अपने अनुकूल कर्म करने की उम्र आई है, करना है। वो मृत्यु की प्रतीक्षा करता है। अब तो हमारे पास कुछ काम ही नहीं, अब तो बूढ़े हो गए जी हम तो ऐसे ही निकालता चला जाता है उम्र को, बस आगे की तैयारी नहीं कर पाते हम। स्वामी जी तो कह रहे हैं 400 तक ले जा सकते हैं, और यहाँ तो 58 पर ही बोल जाते हैं, अब हमारा कोई काम नहीं है जी। इससे यह सिद्ध हुआ कि वेदों में सत्य अर्थ के वाचक शब्दों से सत्य विद्याओं का प्रकाश किया है। सारे के सारे जो शब्द हैं वो कैसे हैं, सत्य अर्थों का प्रकाश करने वाले। इसलिए सब सत्य विद्याएं वेदों के अंदर विद्यमान हैं, लौकिक इतिहासों का नहीं। सत्य माने सदा रहने वाली वस्तु। वेदों के अंदर इतिहास तो है ना, दो प्रकार का इतिहास होता है, एक नित्य इतिहास और एक अनित्य इतिहास। यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसे वहाँ आया ना कि सारी सृष्टि को, वेदों को, जो कुछ भी है ना, पूर्व कल्प के अनुसार बना देता है। जैसे पूर्व कल्प में बनाया वैसे अभी भी। तो ये इतिहास तो हो गया, लेकिन नित्य इतिहास हो गया ये, है ना। अभी सृष्टि कैसी है, ये जैसे पहले थी। तो सदा घटने वाली घटनाओं का वर्णन, है ना, आध्यात्मिक स्तर पर या भौतिक स्तर पर, उनका वर्णन वेदों के अंदर है। लेकिन अस्मद आदि, है ना, हमारे जैसे शरीरधारी मनुष्यों का वर्णन उसमें नहीं है। तो उसी में यहाँ पर इतिहास शब्द का प्रयोग किया है। इससे जो सायणाचार्य आदि लोगों ने अपनी अपनी बनाई टीकाओं में वेदों में जहाँ तहाँ इतिहास वर्णन किए, सायण आदि आचार्यों के भाष्य देखेंगे यदि हम, अनेक स्थानों पर ऐसे लौकिक इतिहासों की चर्चा उन्होंने की है। वे सब मिथ्या हैं। मिथ्या है माने अग्राह्य हैं, वो ग्रहण करने योग्य नहीं है। आचार्य जी जी बोलिए। इतिहास में जैसे किसी की बहुत ज्यादा उम्र हुई हो, उसका वर्णन आता है, जैसे 400 वर्ष बताया। महाभारत का तो उल्लेख किया ही जाता है कि उस समय कितनी पीढ़ियां लड़ रही थी युद्ध में। हाँ, भीष्म पितामह जी का आता है 4 पीढ़ी। हाँ, 4-5 पीढ़ियां तो अभी भी रह जाती हैं, परदादा तक तो अभी भी उपलब्ध हो जाते हैं कहीं कहीं। परदादा भी है, दादा भी है, पिता भी है, पोते भी हैं, उसके बड़पोते भी हैं, है ना। पर अभी क्या है ना, विवाह जल्दी हो गया तो इसलिए पीढ़ियाँ भी जल्दी मिल जाती हैं। पर उस समय तो अधिक आयु वाले उपलब्ध हो रहे हैं हमें। महाभारत का तो कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, 5-1 हज़ार की बात है। और 5,000 कहाँ से लेते हैं, ये समझ नहीं आता। और इसमें क्या कहते हैं, ये चरक आदि ग्रंथों में भी आयु के बढ़ाने के साधन काफ़ी हैं। इसमें कई प्रमाण उद्धृत किए हुए हैं।
भूमिका भास्कर की टिप्पणी में, हाँ उसमें भी देख सकते हैं। 125 वर्ष के तो अभी गए हैं हमारे बीच में से एक व्यक्ति। महाभारत के प्रसंग में भीष्म पितामह की भी आयु 200 वर्ष के आसपास रही होगी। हाँ जो भी है, अभी 125 वर्ष के तो अभी गए हमारे बीच में से एक सुधाकर चतुर्वेदी जी थे उधर बेंगलोर में। 125 वर्ष पूरे करके गए हैं वो। 90 के आसपास तो अभी भी इस समय भी हैं, कई लोग हैं। 90 के तो अभी भी है। हाँ तो हम ना तो पढ़ते हैं ना उनके अनुसार चलने का प्रयास करते हैं। अब देखिए मनु महाराज ने कहा है, जैसे दुराचारी ही पुरुषो लोके भवति निंदिता दुख भागी च सततम व्याधितो अल्पायुरेव च आचारा लभते ह्यायुर आचारा दीक्षिता प्रजा। माने आचरण पर ध्यान दें हम अपने, तो धीरे 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 सब अनुकूलताएं बनती। जितने अनुकूलताएं हम अपने जीवन में अपनाएंगे उतनी लंबी आयु हो जाएगी। प्रतिकूलताएं अपनाएंगे माने सुखों के क्षणों को, आनंद के क्षणों को बटोरना है अधिकतम। यदि हम आनंद के क्षणों के बदले में भौतिक संपदाएं बटोरते हैं, जैसा कि प्रायः देखा जाता है, जैसे भी है धन आ जाना चाहिए एक बार घर में, बाद की बाद में देखी जाएगी। कोई छल करके, कोई कपट करके, कोई असत्य व्यवहार करके, कहीं प्लॉट पर कब्जा कर रहे हैं, कहीं दुकान पे कब्जा कर रहे हैं, कहीं मकान पे कब्जा कर रहे हैं, न जाने क्या 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 तिकड़मबाजी उड़ाते रहते हैं। तो ये जो तिरछे मार्ग हैं ये सारे के सारे आयु को कम करने वाले हैं। हम तनाव के क्षणों को इकट्ठा कर रहे हैं, आनंद के क्षणों को इकट्ठा करें तो सुखी रहेंगे, आनंदित रहेंगे। ओम आचार्य जी। जी आचार्य जी, आप तो परिचित हैं स्वामी निजानंद जी से। वो भी 100 के आसपास चल रहे हैं अभी। हाँ, लेकिन उनकी एक बात इस ग्रंथ से बड़ी प्रकट हो गई कि स्वामी जी महाराज लिखते हैं कि प्राण से हम अंदर देखते हैं। हाँ बिल्कुल। और वो जो अपनी साधना करवाते थे वो प्राण साधना नाम उन्होंने दिया था इसको। ये जो हम जड़ साधना ना करें और प्राण साधना, तो ये उनका मत स्पष्ट हो गया कि ऋषि भी यही बात कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल अंदर का साधन है वो तो ठीक है। स्वामी जी भी कह रहे हैं और स्वामी दयानंद जी महाराज भी कह रहे हैं, पर हम मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, इस पर भी तो ध्यान देना है। अपना दुर्भाग्य लिए फिरते हैं हम, और क्या करें। इस दुर्भाग्य को कब तक कोसते रहेंगे? आगे तो ये शब्द बोलने का भी अवसर नहीं मिलने वाला। अभी तो 5-7 साल जो भी बचे हुए हैं अभी तो बोलते रहेंगे हम और बचते रहेंगे। बहानेबाजी है एक तरह से, किसी न किसी प्रकार से बचने के लिए। हम वस्तुतः इस मानव जीवन के मूल्य को समझना ही नहीं चाहते, समझ नहीं पा रहे। हमें तो ये लग रहा है कि फ्री में मिल गया, इसका जैसा चाहें बहानेबाजी मार मार करके दुरुपयोग कर लें। हमें कौन है कुछ कहने वाला? हमारा अधिकार है इसके ऊपर। ना इसके महत्व को समझना चाहते हैं, और जो बर्बादी कर रहे हैं है ना, उस बर्बादी की तरफ भी हमारा ध्यान नहीं है। जैसे तैसे करके टाइम पास में लगे हुए हैं बस। तो बहुत बड़ी दुर्भाग्यशालीता है जो ऐसे ही इस जीवन को व्यतीत होने दे रहे हैं हम। ओम आचार्य जी एक जो दुर्भाग्य शब्द प्रयोग किया, तो दुर्भाग्य तो मतलब मेरे किए हुए कर्म ही है। तो इसको एक बार समझा देंगे थोड़ा सा, मतलब कौन सी धातु से बनता है, कैसे किसी को समझाना हो तो। जो दुर्भाग्य शब्द इन्होंने प्रयोग कर दिया, तो अगर हम करेंगे तो अपने कर्म ही ठीक ना, उससे ही तो हमारा सौभाग्य बनेगा। 2 शब्दों का प्रयोग हम करते हैं, एक होता है भाज्य और एक होता है भाग्य। भाज्य और भाग्य, भज सेवायाम धातु है।
भज सेवायाम। भाज्य माने ज और ग ने इतना भेद कर दिया इसमें, जब हम भाज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, भाज्य या विभाज्य, तो अर्थ हो जाता है बांटने योग्य, है ना, जिसको बांटा जाए, है ना, वो हो गया भाज्य। और जो भाग्य शब्द है जिसमें हम ग का प्रयोग कर रहे हैं, वो हो गया सेवन के योग्य, है ना, सेवन के योग्य, वो क्या है, भाग्य। अब सेवन हम क्या करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं कि बुरा करना चाहते हैं? यदि हमारे पास सेवन के लिए अच्छी चीज़ें हैं, तो वो हो गया सुभाग्य, और यदि अच्छी चीज़ें नहीं हैं तो वो हो गया दुर्भाग्य, है ना, सौभाग्य दुर्भाग्य। तो अब जैसा संजय जी ने अभी प्रश्न किया, तो उसमें दो चीज़ें हमारे पास हैं। एक तो जो कर्म हम कर चुके हैं उसके आधार पर जो हमें मिलना है वो तो निश्चित है ही, उसमें तो हम कुछ फेरबदल नहीं कर सकते। और इतना निश्चित है कि जो भी हम कर्म करेंगे उसी के आधार पर हमें सेवन योग्य वस्तुएं या सुख दुख आदि प्राप्त होंगे। तो ऐसा कर्म किया जाए, कैसा कर्म, कि जैसा हम फल भोगना चाहते हैं, जैसा हम फल भोगना चाहते हैं उसके अनुसार हम कर्म करें। हम में से माने चींटी या मच्छर से लेकर के मनुष्य तक जितने भी प्राणी हैं, कोई भी ऐसा नहीं है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, जो दुख भोगना चाहता हो, कोई भी नहीं है। सारे के सारे सुख सेवन करना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं। तो सुख के अनुकूल ही हम कर्म करें, और उसके साधन क्या हैं वो सब ईश्वर ने हमें बताए हुए हैं वेद के माध्यम से। और फिर भी हम बहानेबाजी मारे जाएं, माने पूर्वकृत कर्मों के आधार पर तो अभी हम दुख भोग रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर से हमें ज्ञान हुआ, विद्वानों की संगति से, आर्ष ग्रंथों के अध्ययन से, लेकिन आचरण में अभी भी हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। हमारा जो अभ्यास है पुराना, कुकर्मों को करने का, असत्याचरण करने का, विपरीत मार्ग के आश्रय का, झूठ बोलने का, आदि आदि, है ना, उसका अभ्यास इतना प्रबल है कि इधर से बच ही नहीं पाते, और कुछ ना कुछ बहानेबाजी मार करके कि जी हम तो पढ़ नहीं सकते, तप करना तो बड़ा कठिन काम है जी, बच्चे जो हैं वो जिम्मेदार नहीं है, न जाने कितनी प्रकार की बहानेबाजी हम मारा करते हैं, वो तो संभल नहीं पाएंगे, मुझे ही संभालना पड़ेगा, है ना, ये सब बहानेबाजी है और कुछ नहीं है। और जो कुमार्ग का अभ्यास बहुत प्रबल बना लिया है हमने अपना, इसलिए वहीं के वहीं भटकते रहते हैं। तो दुर्भाग्यता इस रूप में हो गई, वो माने समझ करके भी उधर न चलना, बुद्धि के स्तर पर स्वीकार करके भी आचरण के स्तर पर उसको न अपनाना। कितना बड़ा दुर्भाग्य। एक तो वह व्यक्ति है जिसको पता नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है, कभी शब्द ही उसके कान में नहीं पड़े, कोई अवसर वैसा नहीं मिला। और एक ये है कि कान में शब्द पड़ गए, कोई 20 वर्ष से, कोई 30 वर्ष से, है ना, शब्दों को सुनते सुनाते भी आ रहे, लेकिन आचरण की प्रवृत्ति बनाते ही नहीं कभी,
तो क्या होगा फिर आगे? ऐसी स्थिति में जाएंगे जहाँ अवसर भी नहीं मिलेगा कि ईश्वर ये देख रहा है देख रहा है सब कि देखो इसको अवसर दिया है लेकिन ये ऊपर उठना ही नहीं चाहता। तो हमारे स्तर पर ऐसे व्यक्तियों को ले आएगा जो उठ सकते हैं कि चलो इनको सुनाया जाए, क्योंकि ये उठ सकते हैं, इसको वहाँ लगा देते हैं, चलो कराओ इससे दूसरे काम। क्योंकि बुद्धि का तो उपयोग ये कर नहीं सकता, तो जो शरीर श्रम वाले कार्य हैं उनमें लगा देगा, फिर चल भाई तू इधर कर। जब बुद्धि का उपयोग ही नहीं करना चाहता तो सौभाग्य दौर्भाग्य है ना हमारे हाथ में है। अभी भी माने कभी भी संभल सकते हैं हम। ऐसा कुछ नहीं है कि इतनी उम्र हो गई तो उतनी उम्र हो गई, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बहानेबाजी है। तो जब चेतना आ जाए तभी समझ जाना चाहिए हमें। और ये संसार हमारे बिना भी बहुत अच्छा चलता है, इस संसार की ज़्यादा चिंता ना करें। घर कैसे चलेगा, तो ये कैसे चलेगा, तो वो कैसे, सब चलेगा। हमसे पहले भी तो चल रहा था ना। और हमने जो अपने आलसी आचरण के कारण से शरीर में रोग पाल लिए हैं, और जब ये शरीर हमारे पास में नहीं रहेगा तब भी चलेगा संसार। तो ये है ना, हमारे बिना नहीं रुकने वाला। हमसे पहले भी अच्छा चल रहा था, हमारे बाद में भी अच्छा चलेगा। तो इसलिए मानव जीवन के लक्ष्य को पहचान कर उसके अनुकूल आचरण में तुरंत लग जाना चाहिए, अविलंब। क्योंकि विलंब तो पहले ही बहुत सारा कर दिया, 50 साल निकाल दिए, 60 साल निकाल दिए, 70 साल निकाल दिए, और अभी भी बहानेबाजी कर करके विलंब करते जाएंगे तो फिर कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तो ये कहा तथा ब्राह्मण ग्रंथानामेव पुराणेतिहासादि नामास्ति। तो इस प्रकार से जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं केवल उन्हीं का पुराण इतिहास आदि नाम है, न ब्रह्म वैवर्त श्रीमद्भागवतादि नाम चेति निश्चयते। जो ब्रह्म वैवर्त या श्रीमद्भागवत आदि जिनमें कि मिथ्या कल्पनाएं बहुत सारी भरी हुई हैं, उनका नाम इतिहास या पुराण नहीं है। ये भी बता दिया। माने ब्राह्मण ग्रंथों का नाम वेद नहीं है, इतिहास पुराण आदि ब्राह्मण ग्रंथों का ही नाम है। ब्रह्मवैवर्त श्रीमद्भागवत आदि का नाम पुराण या इतिहास नहीं है। क्या है वो? तो गप्पे भरी पड़ी हैं, अनर्गल, असंबद्ध प्रलाप, असत्य कथन, मिथ्या कथन बहुत सारे भरे पड़े हैं। थोड़ी बहुत जो सत्य बातें हैं वो इधर से ली हुई है, बीच बीच में डाल दी हैं, बाकी सब मिथ्या कल्पनाएं भरी पड़ी हैं। किंच भो, और आगे विषय को बढ़ाते हैं कि ब्रह्म यज्ञ विधाने यत्र क्वचित ब्राह्मण सूत्र ग्रंथेषु यत् ब्राह्मणान इतिहासान पुराणानि कल्पान गाथा नाराशंसिरित्यादीनि वचनानि दृश्यन्ते एषां मूलम अथर्ववेदेऽप्यस्ति। तो कहते हैं कि ब्रह्मयज्ञ विधाने, ब्रह्मयज्ञ शब्द से सब परिचित हैं, है ना। पंच महायज्ञों के अंतर्गत आता है ना ब्रह्मयज्ञ भी, स्वाध्याय यज्ञ, है ना। ब्रह्म माने वेद और ईश्वर, जैसा कि अभी चर्चा चली थी हमारी। तो तदनुकूल जो कर्म किए जाते हैं, यज्ञ माने कर्म कह सकते हैं, परिचर्या कह सकते हैं, आचरण कह सकते हैं, वो ब्रह्मयज्ञ हो गया। तो ब्रह्मयज्ञ विधाने, है ना, ब्रह्मयज्ञ विधि के अंतर्गत यत्र क्वचित, जहाँ कहीं भी, ब्राह्मण सूत्र ग्रंथेषु, ब्राह्मण ग्रंथों में और सूत्र ग्रंथों में, क्योंकि ब्रह्मयज्ञ की चर्चा
स्वाध्याय एक बहुत बड़ा अध्याय इसी के नाम पर है इसमें शतपथ ब्राह्मण के अंदर। और बाकी सूत्र ग्रंथों में भी गृह सूत्रों में पर्याप्त चर्चा है। गृह सूत्रों का विषय है ये, श्रव सूत्रों का नहीं है। जो पंचमहायज्ञ और संस्कार, षोडश संस्कार है और पंचमहायज्ञ विधि, पंचमहायज्ञ जो कार्य हैं ये गृह सूत्रों का विषय है। तो गृह सूत्रों में और ब्राह्मण ग्रंथों में इन पर पर्याप्त चर्चा है। तो वहाँ पर कहा हुआ है कि यद जो ब्राह्मणानी, ब्राह्मण ग्रंथ, इतिहासान, इतिहास, पुराणानी, पुराण, कल्पान, कल्प, गाथा, गाथाएं, नाराशंसी इत्यादीनि वचनानि दृश्यन्ते, इत्यादि जो वचन दृष्ट हैं, ऐसा मूलम अर्थवेदेप्यस्ते, कहते हैं इनका मूल तो अथर्ववेदेप्यस्ते, अथर्ववेद के अंतर्गत भी दृष्ट है। जैसे सबृहतीम दिशम अनुव्यचलत, तम इतिहासश्च पुराणं च गाथाश्च नाराशंसीश्चानुव्यचलन, कहते हैं कि जैसे ही वो बृहति दिशा की ओर चला तो उसके पीछे पीछे इतिहास, पुराण, गाथा, नाराशंसी ये सब भी चले। इतिहासस्य च वै स पुराणस्य च गाथानां च नाराशंसीनां च प्रियम धाम भवति एवं वेद, जो इस प्रकार से जानता है वह इतिहास, पुराण, गाथा, नाराशंसी इन सब का प्रिय धाम हो जाता है, प्रिय आधार हो जाता है। अतो ब्राह्मण ग्रंथेभ्यो भिन्ना भागवतादयो ग्रंथा इतिहासादि संजया कुतो न गृह्यन्ते, इसीलिए ब्राह्मण ग्रंथों से भिन्न जो भागवतादि ग्रंथ हैं उनको भी इतिहास नाम से क्यों नहीं ग्रहण कर लिया जाए, उनको भी इतिहास कहना चाहिए, क्योंकि ऐसी चर्चाएं तो यहाँ भी हैं अथर्ववेद में। तो कहते हैं मैवम वाची, ऐसा मत बोलो, क्योंकि एतैः प्रमाणैः ब्राह्मण ग्रंथानामेव ग्रहणम जायते, ये जो शब्द हैं इतिहास, पुराण, ब्राह्मण आदि, इन सब से एतैः प्रमाणैः, इन प्रमाणों से ब्राह्मण ग्रंथानामेव, ब्राह्मण ग्रंथों का ही ग्रहण होता है। न श्रीमद्भागवतादि नाम, श्रीमद्भागवतादि का ग्रहण नहीं होता है। कुतः ब्राह्मण ग्रंथेषु इतिहासादीनाम अंतर्भावात्, ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत ही इतिहास के आ जाने से, इतिहास जो है वो ब्राह्मण ग्रंथों में ही आ जाता है। माने इतिहास भी है, अन्य जो ये बताए हैं पुराण, गाथा, नाराशंसी आदि ये भी हैं, बाकी इतिहास भी उसी के अंतर्गत है, एक अवयव है। तत्र जैसे दिखाते हैं देवासुराः संयत्ता आसन इत्यादयः इतिहासा ग्राह्या, देवासुर संयत्त थे, प्रयत्नशील थे, तो वहाँ उनकी चर्चा की गई है फिर देवों की, असुरों की, इस वाक्य को उद्धृत करके। तो ये इतिहास भाग हो गया उसका। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम, अब यहाँ पर आचार्य शिष्य को उपदेश कर रहे हैं, हे सौम्य, हे सोम गुण संपन्न, है ना, सरल सहृदय, अग्रे सबसे पहले, सदैव एकमेव अद्वितीयम, वह जो परब्रह्म है, परमेश्वर है, एकमात्र वही था। आत्मा वा इदम एक एव अग्रे आसीत नान्यत किंचन मिशत, कहते हैं कि सबसे पूर्व में एकमात्र यह आत्मा ही था, परमात्मा। तो पहला वचन ही छांदोग्य से है, दूसरा ऐत्रेय आरण्यक उपनिषद से है।
आपो हवा इदम अग्रे सलिलम एवास। सबसे पहले ये आप ही थे सलिल रूप में, ये शतपथ ब्राह्मण में है। इदम्बा अग्रे नैव किंचित आसीत, जो कुछ अब दिख रहा है ये सब आगे माने सबसे पहले नहीं था, इस रूप में नहीं था, कारण रूप में था, कार्य रूप में नहीं था। इत्यादीनि जगतः पूर्वावस्था कथन पूर्वकाणी वचनानि। इत्यादि जो वचन है कैसे हैं ये? जगतः संसार की पूर्वावस्था को कहने वाले, कि इस संसार की आरंभ में क्या स्थिति थी उसको बताने वाले जो वचन हैं वो ब्राह्मणांतर्गतान्येव पुराणानि ग्राह्यानि। तो पुराणानि माने जो पूरा का वर्णन करते हो, पूर्व का, है ना। इस वचन को उद्धृत करके कहा ना स्वामी ने कि पुराणानि ग्राह्यानि, ये सब पुराण के अंतर्गत मानना चाहिए। तो सृष्टि का पूर्व में स्थिति क्या थी उसका वर्णन करने वाले। कल्पा मंत्रार्थ सामर्थ्य प्रकाश का। कल्प किसको कहते हैं? तो मंत्र के अर्थ के सामर्थ्य को प्रकाशित करने वाले, मंत्र क्या के अर्थ का जो सामर्थ्य है उसको दिखलाने वाले, उसको कल्प कहा। कृपु सामर्थ्य से कल्प बना, तो उसी के आधार पर यहाँ पर ये कहा इन्होंने कि मंत्र के सामर्थ्य के प्रकाशक जो ग्रंथ है वो कल्प। कल्प वेदांग के अंतर्गत आते हैं वैसे इधर। तद्यथा इषेत्वोर्जेत्वेति वृष्ट्यै तदाह, यदाह इषेत्वेत्यूर्जेत्वाइति यो वृष्टात् ऊर्क रसो जायते तस्मै तदाह। सविता वै देवानां प्रसविता सवित्री प्रसूता। शतपथ ब्राह्मण के आधार पर ये यहाँ वचन उद्धृत किया कि यजुर्वेद का जो प्रथम मंत्र है ईशेत्वा ऊर्जेत्वा इत्यादि, तो उसमें कहते हैं ईशेत्वा क्या है? तो ईशेत्वा ऊर्जेत्वा इति वृष्ट्यै तदाह, ये तो वृष्टि के लिए है, वृष्टि के सामर्थ्य को दिखलाने वाला है, क्योंकि वृष्टि के माध्यम से ही हमें अन्न और ऊर्ज की प्राप्ति होती है। और यदाह ईशेत्वा इति ऊर्जेत्वा इति यो वृष्टात् ऊर्करसो जायते, वृष्ट होने पर, वृष्टि होने पर जो ऊर्क रस की प्राप्ति होती, उत्पन्न होता है, तस्मै तदाह, उसी के लिए तो कहा कि ईशेत्वा ऊर्जेत्वा, यज्ञ के प्रसंग में विनियोग है। सविता वै देवानां प्रसविता, सविता क्या है? जो देवों का प्रसविता है, देवों को प्रेरित करने वाला है, देवों को उत्पन्न करने वाला है, वो सविता है। क्योंकि सवित्री प्रसूता, सविता के द्वारा उत्पन्न या प्रेरित होकर के ही देव अपने अपने कार्यों में संलग्न होते हैं। इत्यादयो ग्राह्या, ये क्या है? यहाँ पर मंत्रों के सामर्थ्य को दिखलाने वाले वचन है। पहला हो गया सृष्टि की आदि स्थिति को दिखलाने वाले जो वचन है वो क्या हो गए? पुराणों, जो पीछे शब्द उद्धृत किए थे ना, ये पुराण इतिहास आदि, तो उन्हीं को खोल रहे हैं यहाँ पर कि पुराण वाले शब्द भी यहाँ पर हैं ब्राह्मणों के अंदर, जो सृष्टि की पूर्वावस्था को दिखलाते हैं। कल्प भी, कल्प परक जो वचन है वो भी ब्राह्मणों के अंतर्गत हैं, जो मंत्रों के अर्थ सामर्थ्य को दिखलाते हैं, वो कल्प के अंतर्गत हैं। आगे इसी प्रकार से और जो शब्द उद्धृत किए थे तो उनका भी प्रमाण या उदाहरण पूर्वक व्याख्यान करेंगे। तो अभी इतना ही रखते हैं, आगे कल चलेंगे। आचार्य जी, हाँ जी, वो क्या है? हाँ अभी कल चर्चा कर लेंगे, प्रश्न लिख लीजिए, समय हो गया ना अगली कक्षा का। ओम सहना भवतु
भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी।